आदमी ने एक गहरी सांस ली और अचानक अपनी गर्लफ्रेंड को 100 मीटर ऊंची खाई से धक्का दे दिया कि नीचे खड़े एक नुकीले लकड़ी के डंडे ने उसे सीधा भेद दिया। उसे मरना तय लग रहा था तो आदमी तुरंत घर गया, चूल्हे में तेज आग जलाई और उसकी सारी चीजें जला डाली। उसे लगा सबूत खत्म कर दिए तो कानून उसे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन नीचे खाई में कुछ बूंदे खून की गिरकर चींटी पर पड़ी। चींटियां खून की गंध पकड़कर सीधे औरत के शरीर पर चढ़ गईं और उसके घावों को काटने लगी। शायद इसी दर्द और झटके से औरत किसी तरह होश में आ गई। वो लगातार खून उगल रही थी और जानती थी कि हालत बहुत खराब है, अगर ऐसे ही पड़ी रही तो जल्दी ही मर जाएगी। उसने इधर उधर देखने की कोशिश की पर चारों तरफ पहाड़ थे और वो खुद एक डंडे से छेद कर जमीन के गड्ढे में फंसी हुई थी। आसपास कोई चीज नहीं थी जो उसे बचा सके। ये देखकर वो लगभग टूट गई। फिर भी उसने पूरी ताकत से पास पड़ी चीज पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हल्की सी कोशिश पर भी उसके पेट में असहनीय दर्द उठता था। जिंदा रहने की चाह में उसने दर्द सहते हुए हाथ जितना हो सके उतना आगे बढ़ाया और आखिरकार उसके हाथ में ईयरफोन आ गया। घाव से खून अभी भी बह रहा था। वक्त बर्बाद किए बिना उसने ईयरफोन की मदद से पास पड़ा लाइटर अपनी तरफ खींच लिया। फिर उसने आसपास की सूखी घास इकट्ठा की और उसे डंडे के नीचे लगाया। लाइटर से आग लगा दी। आग बढ़ती गई और डंडा कमजोर होने लगा। साथ ही उसकी चोटें भी आग की गर्मी से और जल रही थीं। आधे घंटे की जबरदस्त जद्दोजहद के बाद डंडा आखिर टूटने लगा। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और किसी तरह बाहर निकल आई। उसी समय उसे कार के तेजी से आने की आवाज सुनाई दी। दरअसल वे तीनों कमीने सबूत पूरी तरह मिटाने वापस आए थे। औरत के पास आराम करने का भी समय नहीं था। वो लहूलुहान हालत में घिसटते हुए खाई के किनारे की ओट में छिप गई। ठीक उसी वक्त जब वे ऊपर पहुंचे, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि वो अभी भी जिंदा है। एक तो डर के मारे पुलिस बुलाने की सोचने लगा। ये देखकर उनका लीडर भड़क गया। उसने उसका गला पकड़ लिया और साफ कहा कि आज चाहे जिंदा मिले या लाश, उसे ढूंढना ही है। फिर वो कार लेकर नीचे पीछा करने लगा। उनकी बात सुनकर औरत दर्द की परवाह किए बिना तेजी से रेंगते हुए वहां से निकल गई।